तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज हम डिफरेंशिएशन के कुछ टर्म्स देखेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन का जो होता है तो डी कोई भी टर्म को यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी इक्वेशन को एक्स के टर्म में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन होगा। ठीक है, डी यदि वाई इक्वल टू, यहाँ पे देखिए वाई इक्वल टू ये दिया गया है तो इसको हमको एक्स के टर्म में करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3, ये 3 वाले को पहले करेंगे। देखिए 3x बाई डी एक्स प्लस 4 वाला टर्म है 4x बाई डी एक्स, 5 वाला टर्म है डी 5 बाई डी एक्स। ठीक है, तो देखिए फिर x के टर्म डी वाई बाई डी एक्स ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे जो ये 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 3 कांस्टेंट है। ठीक है, ये 2 वाला टर्म आगे आ जाता है, एक माइनस हो जाता है। इसका जो फॉर्म होता है ना, जनरली ये होता है कि मतलब जैसे 3x² है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है जो ये 2 जो है वो आगे शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि 3 इंटू 2x का पावर 2 माइनस 1 हो जाता है, एक टर्म माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 2 में से 1 चला गया तो 3 इंटू 2x हो जाएगा। 1 में से मतलब 2 में से 1 चला गया तो यहाँ पे 1 बचा। 1 लिखे या ना लिखे बात तो बराबर ही होगा। तो इसी ऐसे ही मतलब यहाँ पे वो समझ गए होंगे आप अच्छे से। फिर देखिए यहाँ पे एक ही टर्म बचा हुआ है। तो 1 में से 1 चला गया तो 0 बचा, तो 0 बचा तो कोई लिखना मतलब 0 के बदला हम मतलब x यहाँ पे बचा ही नहीं। ठीक है, तो x का पावर 0 मतलब कोई भी चीज का पावर 0 मतलब 1 ही होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का कोई टर्म ही नहीं दिया गया ये इक्वेशन में, सिर्फ 5 दिया गया। ठीक है, तो 5 जो दिया गया उसको x के टर्म में करेंगे तो यहाँ पे कोई, क्योंकि इसके पास x लगा ही हुआ ही नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को हम 0 से ट्रीट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा सॉल्व इक्वेशन आया। अब देखिए ये कुछ मस्ट रिमेंबर, मतलब ये आपको याद होना ही चाहिए यदि आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं कि डी साइन थीटा बाई डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। देखिए हम एक्स के टर्म में लिए तो साइन, तो यहाँ पे यदि एक्स लिखेंगे तो देखिए कॉस का जो डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस साइन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्स के टर्म में लिए हैं तो माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, टेन थीटा के टर्म में लेंगे तो टेन थीटा का सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। यदि 10x होता तो सेक स्क्वायर x हो जाता। ठीक है, तो ये सब आपको कंटिन्यू याद रखना। कॉट एक्स का जो डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। डी सेक एक्स बाई डी एक्स का लेंगे तो सेक एक्स प्लस 10x हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये डिफ्रेंशिएशन कुछ टर्म थे और बहुत सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, इस चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा और बहुत सारा कोर्स आने वाला है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के रिलेटेड यदि और वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।